नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर का एनालिसिस और कट ऑफ का प्रेडिक्शन करने का कोशिश करूंगा। साथ ही दोस्तों आपको बताऊं कि इस एग्ज़ाम में कुछ 25,000 यानी 25,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था और ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम देने के लिए भी गए थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है जनरल नॉलेज का पेपर। मैंने इंग्लिश वाले का पेपर का कटिंग नहीं लगाया है क्योंकि इंग्लिश वाले में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो सिंपल थे। मुझे ऐसा फील हुआ दोस्तों कि उसमें एक इंसान जो अच्छे से पढ़ रहा है वो कुछ 10 से 12 या 14 10 से 14 क्वेश्चन आराम से कर सकता था। कुछ क्वेश्चन जैसे कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के थे, वो जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पर चले जाते हैं क्योंकि अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वी कैन नॉट बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। फर्दर दोस्तों, हम लोग अगर जनरल नॉलेज का पेपर अगर देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पूछा गया है, ये हिस्ट्री का एक सवाल है जिसमें पूछा गया था कि पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय हिटलर दैट केम इनटू पावर इन जर्मनी इन 1933। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये नाजी पार्टी थी क्योंकि हम लोग कहते हैं ना दोस्तों कि नाजी जर्मनी एंड नाजी एंड फासिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें नाजिज्म जो है वो जर्मनी में प्रिवेल कर रहा था और फासिज्म जो है वो इटली में था। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ऑब्वियस सी बात है कि नाजी पार्टी होगा। फर्दर और भी क्वेश्चंस थे जैसे कि नेशनल स्पोर्ट और ये सब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है पॉपुलर डांस ऑफ गुजरात, जैसे कि ये डांडिया है। तो इस तरह के सवाल पूछे गए थे। करंट बेस्ड क्वेश्चंस थे जैसे ये रूबिक्स क्यूब वाला जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन था। साथ ही साथ दोस्तों जब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर दिया गया है ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग कब इनॉग्रेट किया गया था, इस पर सवाल पूछा गया है। और फर्दर यहाँ पे ये डंपिंग क्या कहते हैं, डंपिंग किसे कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात इसका आंसर देखोगे तो ए हो जाएगा, सेलिंग गुड्स अब्रोड बिलो होम मार्केट प्राइस। साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं एंटोलॉजी क्या है साइंस का, तो ये इंसेक्ट्स का जो पढ़ाई होता है उसी कहते हैं। अजंता एलोरा वाला क्वेश्चन अगेन हिस्ट्री से रिलेटेड चालुक्यास। फर्दर हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने कुछ स्टेट्स का कैपिटल पूछ लिया, जैसे महाराष्ट्र का कैपिटल पूछ लिया जो कि ऑब्वियस बात है मुंबई होगा। इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप का कैपिटल पूछ लिया कावरत्ती। तो इस तरीके से सवाल पूछे गए और इस तरह से क्वेश्चन जो आए थे वो 5 के आसपास थे जैसा मैंने कैलकुलेट करा था। फर्दर दोस्तों थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने पूछा है कि कौन इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को हमारे देश का, भारत के। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सवाल पूछे गए थे। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर देखें ना दोस्तों तो ये जो 50 क्वेश्चंस थे या ये कह लें कि जो 30 क्वेश्चंस इसमें आए हैं जनरल नॉलेज के, तो इस क्वेश्चन इनमें जो मुझे फील हुआ वो यही हुआ कि इसमें कुछ आराम से अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो वो 20 से लेकर के 22 यानी कि 20 से 22 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकता था क्योंकि क्वेश्चंस सारे के सारे डिफिकल्ट नहीं थे। यस, कुछ क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट लेवल पे थे ही, लेकिन सारे क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो उनमें से 20 से 22 क्वेश्चंस आसान थे जो इंसान कर सकता था। फर्दर यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस आए थे या रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें जो मैंने देखा तो इसमें एच सी एफ एलसीएम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें ये वाला फॉर्मूला जो कि होता है एच सी एफ ओके इनटू एल सी एम, राइट, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। यहाँ से आप सीक्वेंस में अगर देखोगे दोस्तों तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ये सब जो क्वेश्चंस थे ना दोस्तों, ये ज्यादातर क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से बन जाते हैं। फर्दर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि सिंपल इंटरेस्ट वाले, यानी कि पी आर टी अपॉन 100। ओके,
दिस इज इक्वल टू SI। ये वाला फॉर्मूला से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस इधर देखोगे दोस्तों, तो ये आ गया रीजनिंग वाला सवाल, ठीक। तो रीजनिंग वाले सवाल कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा फील हुआ है कि टफर साइड पर थे, ठीक है। इट वाज टफ, नो डाउट। ऑब्वियसली ये टफ था इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन या कंक्लूजन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना दोस्तों, वो लिटरली आसान नहीं होते हैं, स्पेशली जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो और आपको दो स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है कि ये इस तरह इस स्टेटमेंट के हिसाब से सही बैठ रहा है या नहीं। और साथ ही साथ आपको जब ये देखना होता है ना कि कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है, टू फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, या कोई एक फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिटरली कष्ट तो देते हैं, प्रॉब्लम तो होता है इसको करने में। बट यस, क्योंकि ये चीज़ कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं ना, तो नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं दोस्तों, ठीक। तो एज अ रिजल्ट अगर हम लोग फिर भी देखें तो 15 क्वेश्चन जो रीजनिंग के थे, 15 या 16 के आसपास जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए 2080 में, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लमसम 15 में से कम 7 से 8 सवाल तो आसानी से आप कर सकते थे रीजनिंग के। और मैथ्स के अगर हम लोग देखें तो नो डाउट पेपर वाज नॉट दैट इजी, ऑब्वियसली बात है। तो अगर 15 सवाल उस मैथ्स के थे तो उसमें से कम आई थिंक 8 से 10 सवाल आप कर सकते थे, ठीक है। 8 से 10 सवाल वाज ओके डुएबल, राइट। तो दोस्तों जब हम लोग इसको देखते हैं ना इस पेपर को, तो ये पेपर सच में आसान तो नहीं था। यहाँ पर फिर उसी तरीके से वही क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये वाला, दिस इज नॉट दैट इजी वन, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पढ़ना भी पड़ेगा और उसके बाद आपको सवाल को करना पड़ेगा। सेम वे ये क्वेश्चन भी है और सेम यहाँ पर जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था, ये भी कुछ हद तक उसी प्रकार से सवाल देखने को मिला। तो दोस्तों कुल मिलाकर जब पेपर एनालिसिस मैंने करा तो मुझे यही फील हुआ कि अगर कट ऑफ की हम लोग सोचे, ठीक है, कट ऑफ के बारे में अगर सोचे तो कट ऑफ मेरे ख्याल से 60 प्लस, आई वुड रिकमेंड कि 60 प्लस इज अ गुड स्कोर। लेकिन ये जो स्कोर होगा ये आपके 80 क्वेश्चंस जो आए थे उसमें होगा। और नो डाउट दोस्तों पेपर टफ था, लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सीट्स की मात्रा है ये 22 जनरल के लिए है, ठीक है। और टोटल इन जनरल 55 सीट्स रखे गए हैं, ठीक। अब सीट्स की मात्रा है बहुत ज़्यादा कम, ठीक। अब इसके कारण ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ तो अफेक्टेड होगा ही ना। तो इसीलिए मैंने कट ऑफ यहाँ पर 80 क्वेश्चंस के लिए 60 प्लस रखा। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि आपका एक पेपर ऐसे का भी था जिसमें 10 नंबर के जो सवाल है वो पूछे गए थे। तो नो डाउट अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे दोस्तों और जिस तरह का एक ट्रेंड रहा है जनरली जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें, तो ऐसे पेपर जब भी होता है ना, तो अगर 10 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक, तो उसमें इन जनरल आप मान के चल सकते हो कि आपको 10 में 10 तो नहीं मिलता, ठीक। तो कितना मिल सकता है भाई, तो आपको अमूमन 5 से 7 नंबर इसमें मिल सकता है, 5 से 7। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 6 नंबर आप रख सकते हो, 6 नंबर आपको मिल सकता है, 6 या 5। तो इसीलिए आपका जो कट ऑफ हो जाएगा दोस्तों कुछ पहुंच जाएगा 65 के आसपास, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है डिपेंडिंग अपॉन द सीट्स जो कि हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए रखा गया है, तो उसके हिसाब से जो मैंने एनालिसिस करा तो मुझे यही फील होता है कि अगर आप 65 प्लस ओवरऑल अगर स्कोर कर रहे हैं देन ऑफ कोर्स यू आर सेफ जोन, आप सेफ जोन में आ जाते हैं। और दोस्तों अगर आप इसमें आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं तो अपना जो भी मार्क्स आ रहा है, आपने जो भी स्कोर करा है इस एग्ज़ाम में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर करा है, ताकि एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक अच्छा और एक डिसेंट स्कोर बन रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।